हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए 28 मार्च जो कि आपकी एग्जाम डेट है, 28 से लेकर 31 तक का आपकी एफएससी एक की एग्जाम डेट कैलेंडर अनाउंस हो चुका है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा और आपको काफी जगह सोर्सेस से मालूम हो चुका होगा। अब यहाँ पर 28 मार्च तक पहुंचने में जितने भी दिन हमारे बीच में है वो 40 से 45 दिन की जर्नी बैठती है। अब इन अगले 40-45 दिन आप किस तरह से प्रिपेयर करने वाले हो और क्या क्या होने वाले हो वो सब आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर ना कि असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए, इवन अगर आप यहाँ पे सीएफओ के लिए, टीओ के लिए, आईटी के लिए या जर्नलिज्म मैनेजर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सभी में सेक्शन ए और बी में सब में सिलेबस सेम है और सभी के लिए स्ट्रेटेजी काम आने वाली है। अगर आप यहाँ पिछले सितंबर से प्रिपेयर करते आ रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अगले 40 दिन को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। और अगर आपको भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है कि किस तरह से आप अपने 40 दिन को यूटिलाइज करेंगे। आज के सेशन में मैं यहाँ पर सेंटर फोकस नहीं रखूंगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, नहीं, मेरा यहाँ पर सेंटर फोकस होगा कि अगले 40 दिन को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हुए चलेंगे। तो काफी ये सेशन लंबा होने वाला है, वीडियो के एंड तक का आपको बने रहना है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास करने में जरूरी होता है एक सीरियस रिक्रूटर के लिए गाइडेंस। गाइडेंस बहुत मैटर करती है। आज इस सेशन के बाद आपको पता लगेगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से कितना स्टडी करनी है। सेकंड थिंग कि आपको एक पाथ मिलेगा, ट्रैक मिलेगा। और थर्ड, आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो एक उम्मीद जागेगी एग्जाम को लेकर, और उम्मीद जाग गई तो एग्जाम भी पास हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारे चैनल का एक रिलेशन बिल्ड हो और इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और इस बेल आइकन के प्रेस को भी हिट कर ले। जुड़े हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जहां आपको लेटेस्ट एग्जाम अपडेट और साथ ही साथ में सभी डेली करंट अफेयर वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो ज्वाइन करना ना भूलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं विदा किसी तरीके इस सेशन को। तो 1 से 40 दिन की जर्नी जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, एग्जैक्टली देखा जाए तो आपका एग्जाम असिस्टेंट का और जूनियर असिस्टेंट आपके 30-31 मार्च में है। यानी यहाँ से लेकर अब तक का आपके पूरे 47 डेज की जर्नी बैठते हैं। लेकिन हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप यहाँ पर 1 से 40 दिन में अपना एंटायर सिलेबस जो कि 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहने वाले उन सबको कवर कैसे करेंगे। या बिगनर्स हो आप यहाँ पर, या आप पिछले 5-6 महीने से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगले 40 दिन किस तरह से यूटिलाइज किए जाएंगे वो हम अब देखेंगे। 1 से 40 दिन के लिए सारा सिलेबस कवर करने के लिए आपको जरूरत होगी सबसे पहले यहाँ पर एक सोर्स की। किस कहाँ से और कितना पढ़ोगे, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमने अपना खुद का एक क्रैश कोर्स तैयार किया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है इस अगले 40 दिन की जर्नी में। उसी के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा किस तरह से आप प्रिपेयर करने वाले हो। लेकिन सबसे पहले आपको ना खुद से कमिटमेंट करनी होगी। आपको थोड़ा सीरियस रिक्रूटर होकर यहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करनी है। मैं आपसे यहाँ पर 18-20 घंटे की बात नहीं करूंगा डेली की, मैं सिर्फ आपसे यहाँ पर जो बात करूंगा डेली की 14 घंटे ओनली। 14 आवर्स डेली स्टडी प्लान जो कि मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा, सिर्फ 14 घंटे आपको देने हैं। इस अकॉर्डिंग आप 14 घंटे अगले 40 दिन के लिए रख लेना। कम सोना कर लेना अपना, कम इधर उधर काम कर लेना। बाकी अगले 40 दिन के लिए कमर कसकर ये 14 घंटे दे दो तो फिर नैया पार हो जाएगी। कोई नहीं रोकेगा आपको इस एग्जाम में पास होने से। तो 450 मार्क्स की गारंटी हमारी होगी। जितना बताया जाएगा बस उतना ही फॉलो करते चलना। ये हमारा एफसीसीआई का क्रैश कोर्स है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए। और इसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए इतना यह जो यहाँ पर पोर्शन है ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है सारा। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये एमसीक्यूज का है और यहाँ पर ये आपका टेस्ट सीरीज का है। कोई भी एडिशनल अपडेट होगी वो भी इस क्रैश कोर्स में अपडेट की जाएगी। तो प्रीवियस ईयर का सोल्ड पेपर इन सब पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता चलूंगा इसी क्रैश कोर्स के थ्रू। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को हम यहाँ एक्सप्लेन करते चलेंगे, टॉपिक टू टॉपिक किस तरह से कवर होगे। सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका जनरल एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है और जनरल इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और कंप्यूटर लिटरेसी आपका यहाँ पर और एफसीसी रोल फंक्शन इनेटिव एक सब्जेक्ट रहने वाला है। पहले सब्जेक्ट से शुरू करते हैं जो कि आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैं पहले बात करूंगा यहाँ पर स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर की। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो कि आपका यहाँ पर इसमें आपकी ये वाली बुक जो कि हमारी अवेलेबल है इस समय करंट अफेयर पर, ये काफी हेल्पफुल बुक रहने वाली है आपकी। इसमें इस बुक में आप क्या कवर कर पाओगे, सारा 1 ईयर का करंट अफेयर आप कवर कर पाओगे, स्टैटिक जीके आप कवर कर पाओगे। तो इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि डेली का बाय डिफॉल्ट आपको ये 2 घंटे रोजाना बुक को कवर करना है।
इसके लिए आपको अपने टाइम टेबल में एक अलग से 2 घंटे का टाइम बना लेना है अगले 40 दिन के लिए। तो रोजाना आपको करंट अफेयर, चाहे उसमें डेली का करंट अफेयर हो, चाहे उसमें स्टैटिक जीके हो, तो सब कुछ आपको डेली 2 घंटे पढ़ते चलना है। मैंने आपको यहाँ पर 14 घंटे की कमिटमेंट की है, उसमें से 2 घंटे आपके यहाँ पर करंट अफेयर के लिए डेली जाएगी। उसमें आप अपने न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया, आपने अपने यहाँ कोई भी आसपास सोर्सेज है, जैसे कि हमारा करंट अफेयर टेलीग्राम का आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डेली की जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है उसकी हेडलाइंस वहाँ पे फ्लैश की जाती है ग्रुप में, टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप पे, उनको आप फॉलो करते चले। डेली करंट अफेयर अगर आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डेली करंट अफेयर के सोर्सेस मिली जाएगी। तो 2 घंटे रोजाना आपको यहाँ पर करंट अफेयर को देने हैं बाय डिफॉल्ट। सो आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस को कवर करने के लिए आपके लिए जो हेल्पफुल होगी वो होगी हमारी ये वाली बुक। ये एक स्पेसिफिक बुक है जो कि हमने जनरल अवेयरनेस के लिए तैयार की है, जहाँ पर थ्योरी और प्लस चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज यानी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर भी देखने के लिए मिलेंगे। ये हमारे क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग इस बुक के थ्रू आप अपने जनरल अवेयरनेस का जो भी पोर्शन है कवर कर पाओगे। किस तरह से, देखिए इसमें हमारे यहाँ पर पहला सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री का इंडेक्स आपको क्लियर दिख रहा है, 1 से लेकर 10 सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। 10 सब्जेक्ट में टोटल आपके यहाँ पर 100 पेजेस रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको दिमाग में एक बात रख के चलनी है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है जो कि मैक्सिमम 40 से 45 दिन रहने वाला है। इसमें हमें खुद को पुश करके आगे तब प्रिपेयर करना है। ये एक हमारे हार्ड प्रिपरेशन जर्नी रहने वाली है, यहाँ पे हम कंफर्टली प्रिपेयर नहीं करने वाले। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ये 100 पेजेस की बुक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको रोजाना पर प्रिपरेशन करके 4 घंटे की रोजाना डेली की शुरू के 40 दिन में से आप इसको शुरू के 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 100 पेजेस का ये बुक है, 10 चैप्टर है, एक दिन में 5 चैप्टर आप आराम से रीडिंग लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो 2 दिन में 4 घंटे के हिसाब से आप इसको बुक को आराम से कवर कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, मयूरा पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, एंशिएंट हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल पीरियड है, और आपका इनिशियल मॉडर्न हिस्ट्री है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे भी आपको यहाँ पर 2 चैप्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। 100 पेजेस की है, 10 चैप्टर वाइज है, बहुत ही सफिशिएंट बुक है। इसमें आपका इजीली सब कुछ कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो 2 दिन में आप यहाँ पर 5-5 चैप्टर के वाइज से इजीली इसको रीडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, मैं इस समय यहाँ पर प्रेजेंटेशन में इंग्लिश में इंडेक्स प्रेफर कर रहा हूँ, हिंदी में भी हमारे पास ये बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी। देखिए जनरल अवेयरनेस के पार्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर। तो अब ज्योग्राफी में आप देख पा रहे हो बुक के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें आपका एस्ट्रोनॉमी है, जितने भी प्लेनेट है इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी को, इकोनॉमी ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। ये हिंदी में भी अवेलेबल है बुक, ये इंग्लिश का इंडेक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट यानी 5 चैप्टर को आप यानी 82 पेजेस की बुक को इजीली मैं मानता हूँ कि 2 दिन में 4 घंटे डेली के हिसाब से आराम से कवर कर सकते हैं। तो अभी तक टोटल हमारे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में आपने अभी तक 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए। एक आपने हिस्ट्री कवर कर ली है, जो कि जिसको आपने शुरू के 2 दिन दिए 4 घंटे के हिसाब से, एंड आपने नेक्स्ट 2 दिन दिए 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पर ज्योग्राफी को। तो टोटल 4 दिन में हमने अपने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए इसमें भी हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट है। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, और इंडियन जुडिशरी जो आपकी यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। अब इसमें इंडियन पॉलिटी में मैं मानता हूँ कि इसमें आपके 100 पेजेस, ऑलमोस्ट 92, यानी सिमिलर टू आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इन 4 आप चैप्टर को 2 दिन में इजिली कवर कर पाओगे। वही शेड्यूल आपका अगले 2 दिन यानी नेक्स्ट 2 डेज के लिए आप 4 घंटे के हिसाब से 2 चैप्टर पर डे आप कवर कर रहे हो, तो 2 दिन में आपकी बुक इजीली कवर हो जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको पढ़ते हुए इंटरेस्ट भी आएगा। तो यानी अभी तक हमने शुरू के 6 दिन में अभी तक टोटल 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए। वहाँ पर आपका हिस्ट्री रहा, वहाँ पर आपका ज्योग्राफी रहा, और वहाँ पर आपका ये अब इस समय इंडियन पॉलिटी आ गया है। तो हमने शुरू के 6 दिन में ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए रोजाना 4 घंटे के हिसाब से। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं टोटल 5 यहाँ पर चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से, प्लानिंग एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपका एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टोटल 76 पेजेस की यानी लेस देन 100 पेजेस है आपके। तो इसका भी वही शेड्यूल कि आप यहाँ पर 2 दिन में इकोनॉमी को अच्छे से 4 घंटे के हिसाब से इन
80 पेजेस को इजीली कवर कर लोगे। तो काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है इकोनॉमी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से 2 दिन में कवर कर लोगे। तो यानी अभी तक हमारे टोटल 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिन में से हमने अभी तक का टोटल 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, रोजाना 4 घंटे के हिसाब से। तो नेक्स्ट और जो लास्ट सब्जेक्ट है आपका जनरल अवेयरनेस का, वो है आपका 5वां सब्जेक्ट है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी आपको कवर करनी है। टोटल 5 सब्जेक्ट है और आपके वही 100 पेजेस समथिंग है यहाँ पर। इनको भी आप इजीली कवर कर पाओगे अपने वही 2 दिन के शेड्यूल में, 4 घंटे डेली के हिसाब से इजीली आप इनको कवर कर सकते हो। काफी इंटरेस्टेड है, पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो यानी जनरल अवेयरनेस अभी तक हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। 10 दिन के अंदर 4 घंटे डेली के हिसाब से 40 घंटे में हमने अपनी जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर ली है। अब इन्हीं 1 से लेकर 10 दिनों में वापस जाते हैं, और अभी हम 4 घंटे डेली कवर कर रहे थे और अब इसमें 4 घंटे और ऐड करते हैं अपने एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो दिन के टोटल 8 घंटे अब हमारे कंज्यूम होना स्टार्ट होगी नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तो अब आपको आगे जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कवर करने स्टार्ट करना है। 4 आवर्स डेली हम जनरल अवेयरनेस कवर कर रहे थे, और अब 4 आवर्स डेली हम यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो लेके डेली के रूटीन में, अब वो हम यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस को लेंगे, यानी ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है। अब रीजनिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी सब आपको बताता हूँ। सो जनरल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन के लिए हम फॉलो करेंगे यहाँ पर अपनी ये वाली बुक। इस बुक में आपको सारे ही चैप्टर मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में आने हुए। सिलेबस बेस्ड ही आपकी बुक है, रीजनिंग की बुक है। और यहाँ पर क्या इंडेक्स रहने वाला है ये देख लेते हैं। देखिए टोटल यहाँ पर आपके 1 से लेकर 22 चैप्टर है, सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है। अब आपको यहाँ पर हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, उन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इस बुक को जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो इस सब्जेक्ट का, डेली 4 आवर्स की मैंने आपको बताया यहाँ पर इस बुक के लिए, तो आप यहाँ पर 2 चैप्टर इजीली कवर कर सकते हैं। उनके कॉन्सेप्ट, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, डेली 2 चैप्टर आप कवर करते चले। इस तरह आप अगले 10 दिन में, यानी 10 दिन में आप आराम से यहाँ पर 20 और जो 22 चैप्टर है वो इजीली आप यहाँ पे कवर कर लोगे। 10 दिन का आपका जो यहाँ पर शेड्यूल बैठता है 4 घंटे के रोज के हिसाब से, आपके 40 घंटे बैठते हैं। 40 घंटे में आप इजीली इस बुक को कवर कर लोगे। तो अगले नेक्स्ट 10 डेज 2 चैप्टर एवरी डे फॉर 4 आवर्स। सो अभी तक हमने यहाँ पर टोटल 10 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट्स कवर करने का प्लान डिस्कस कर लिया है। एक है आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और दूसरा है आपका रीजनिंग। दोनों ही 4-4 घंटे के मैंने ड्यूरेशन के लिए आपको बताया प्रिपेयर करने के लिए दिन में से। तो अभी हम टोटल 8 आवर्स का प्लान डिस्कस कर चुके हैं, जो है आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट को। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारे यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड, यानी अब थर्ड सब्जेक्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड की। लेकिन अभी मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन या वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ नीचे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही में हमारा सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर ले। तो जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी हमारी ये जनरल एप्टीट्यूड की बुक, जो कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड के नाम से है। इसमें आपको यहाँ पर क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, एक बार वो इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम कवर करना है, सिंप्लीफिकेशन कवर करनी है, परसेंटेज है, पावर, यानी टोटल नीचे डीआई तक का आने पर आपके 17 चैप्टर है। ये 17 चैप्टर मैं मानता हूँ कि वही हमारा फॉर्मूला है। डेली 2 चैप्टर के हिसाब से 4 घंटे आप डेली के ऐड कर लीजिए, 2 चैप्टर आप इजीली कवर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिए उनका एक्सप्लेनेशन साथ में है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज आप इन्हें कवर करते चलिए, तो बहुत आराम से आप समझ के साथ, समझते हुए इन्हें कवर करके चल सकते हैं। तो ये भी आपका जो 10 दिन में 40 घंटे के अंदर आपका ये जितने भी चैप्टर है, 2 चैप्टर डेली के हिसाब से आप आराम से इनको 10 दिन में कवर कर लोगे। और जब आप पेड बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको यहाँ से अलग, इस पे बेस क्वेश्चन से अलग भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। तो यानी अभी तक हमने यहाँ पर शुरू के 10 डेज में कवर कर लिए अपने यहाँ पर टोटल 140 आवर्स में 3 मेजर सब्जेक्ट्स, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मैथ, इन 3 मेजर सब्जेक्ट को कवर करने पर 10 दिन के अंदर अब हम आगे अपने नेक्स्ट 10 डेज का स्टडी प्लान देखते हैं कि वहां पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट और किन किन टॉपिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, एफ जैसे रोल एंड फंक्शन इनेटिव, जो कि एक डोमेन सब्जेक्ट है इस एग्जाम में यहाँ पर। तो इसको कवर कैसे करेंगे, देखिए इसे कवर करने के लिए आपको एक सोर्स की, अच्छे सोर्स की जरूरत है। तो अच्छे सोर्स में मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा हमारी एफएसएसएआई पे बाइलिंगुअल बुक, जो कि सारे मेन टॉपिक्स के साथ है यहाँ पर आपका। और ये बाइलिंगुअल है, सबसे अच्छी बात ये है। अब इस बुक का इंडेक्स देखते हैं किसकी और किस चैप्टर के थ्रू हम कैसे कवर करने वाले हैं।
तो देखिए इस बुक के थ्रू जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर टोटल आपको 10 चैप्टर मिलेंगे, 10 के 10 आपके बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है यहाँ पर चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चाहे आपका यहाँ पर इन्फोर्समेंट हो, पार्टी ऑडिट हो, या ईट टू राइट कॉन्सेप्ट हो, या फूड फोर्टिफिकेशन हो, या स्ट्रीट फूड हब हो, रुको, ये सब टोटल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 60 पेजेस की बुक है। हम सेम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका यहाँ पर। अब एक दिन में आप एक चैप्टर भी अगर कवर कर रहे हो तो 10 दिन में आप आराम से 10 चैप्टर कवर कर सकते हो। 3 घंटे अगर आप दे रहे हो इस सब्जेक्ट को, मैं मानता हूँ कि एक चैप्टर को 3 घंटा इजीली आप कवर कर सकते हो, क्योंकि देखिए एक कुछ डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट है। एफसीसी, रोल फंक्शन जेनरेटिव, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, ये सब तो हमारे रेगुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर ये डोमेन सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए पर डे एक चैप्टर 3 घंटे के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है। और बुक में जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल के साथ साथ में बहुत ईजी टू रीड है और अंडरस्टेबल है। तो आप यहाँ पर डेली एक चैप्टर 3 घंटे में इजीली कवर कर लोगे। यानी हम यहाँ पर दिन के 3 घंटे जो दे रहे हैं वो हम यहाँ पर एफसीसी रोल फंक्शन जेनरेटिव को दे रहे हैं। और अभी इस 3 दिन में अगला क्या रहेगा शेड्यूल, सेम डे का कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, एक बार उसको और देख लेते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे इस बुक को फॉलो करना स्टार्ट करें। यहाँ पर ये बुक थोड़ा स्पेसिफिक डिजाइन की हुई है आपके इस एग्जाम को देखते एफसीसीआई को। तो यहाँ पर इसका जो चैप्टर इंडेक्स है वो कुछ इस तरह से है कि टोटल आपके यहाँ पर 1 से लेकर 14 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इन 14 सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, काफ़ी बेसिक है, आर्किटेक्ट है, हार्डवेयर है, आपका मेमोरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, सॉफ्टवेयर को क्या हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या हुआ है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कितने हैं वो तो यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, देन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सब जो चैप्टर है आपके 14 चैप्टर, इनके बाद यहाँ पर इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट भी अलग से दिए हुए हैं जो कि इन सभी चैप्टर पे बेस है। अब आप इन्हें कवर कैसे करोगे, देखिए एक कंप्यूटर वाइड और यहाँ पर ये आपका कंप्यूटर 5 सब्जेक्ट नंबर का आने वाला है। इसमें यहाँ पर आपको 4 घंटे डेली का मैं शेड्यूल आपको रिकमेंड करता हूँ, जिसमें आप एक दो चैप्टर डेली पढ़े। कुछ ऐसे चैप्टर है कि कुछ जल्दी कवर हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेते हैं, तो आप 4 घंटे डेली देकर यानी 40 घंटे में अगले 10 दिन में आप इसको आराम से कवर कर सकते हो। सो यानी अब हमारे डेली के 3 आपके एफसीसीआई के लिए और 4 कंप्यूटर के लिए, यानी टोटल 7 आवर्स का स्टडी प्लान अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है अगले 10 डेज के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जो कि लास्ट है, वो है हमारे यहाँ पर जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी इस बुक को फॉलो करना शुरू करो। इसका आप चैप्टर इंडेक्स देख लीजिए किस तरह से है। यहाँ पर आपको ग्रामर से लेकर एक्टिव पैसिव वॉइस तक का सारे चैप्टर देखने के लिए मिलेगा, चाहे पैराजम्बल हो आपका यहाँ पर, चाहे सेंटेंस के ऊपर हो यहाँ पर आपका, और क्लोज टेस्ट हो यहाँ पर आपका, और सेंटेंस में हो, स्पेलिंग टेस्ट में हो, सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, तो सब कुछ आपको यहाँ पर पूरी ग्रामर बुक में कंप्लीट स्टडी वो मिल जाएगा आपको मटेरियल इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इसमें आप कैसे कवर करोगे, देखिए इसका शेड्यूल कुछ इस तरह से होगा कि आपको 2 चैप्टर आप डेली कवर कर लो। एक दो चैप्टर अगर आप डेली कवर कर रहे हो, 3 घंटे या 4 घंटे भी दिन का दे रहे हो, तो यानी 10 दिन में 30 घंटे के अंदर आप इसको आराम से कवर कर सकते हो, ये 14 चैप्टर। तो इन अगले 10 दिनों में जो अभी हमने कवर किया टोटल 100 घंटे के अंदर, हमने यहाँ पर 3 और अलग मेजर सब्जेक्ट जो थे हमारे, जो कि हमारे एफसीसीआई रोल फंक्शन जेनरेटिव था, कंप्यूटर लिटरेसी था और इंग्लिश था, वो हमने कवर कर लिया है। अब हमारा इन पे एक फाउंडेशन अच्छे से बन चुका है। जो हमने यहाँ पर टोटल टाइम कंज्यूम किया वो किया हमने 20 दिन, 280 घंटे और 6 सब्जेक्ट की थ्योरी, एक फाउंडेशन हमने बना लिया। जो रिपीटर है उनके लिए एक अच्छा रिवीजन हो गया, जो बिगनर्स थे उनका एक फाउंडेशन बन गया इन 6 सब्जेक्ट को लेकर। क्योंकि जब हमने शुरू किया था यहाँ पर 0 वाले से और 20 दिन की जर्नी में, यहाँ पर आपका बिल्कुल कुछ भी आपको नहीं आता था, लेकिन आफ्टर इन 20 डेज जब आप इस सब स्टडी प्लान को फॉलो करोगे, जो मैं अपनी इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका यहाँ पर एक थ्योरी पर लेकर, एक कॉन्सेप्ट को लेकर एक फाउंडेशन बन जाएगा, आपको चीजें क्लियर होगी, एक विजन होगा। तो अब आगे के 20 दिन क्या होना है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर टोटल 20 दिन कवर किए हैं थ्योरी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। अब आगे के जो 20 दिन बचते हैं उसमें क्या है वो अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 20 डेज में क्या होगा, हमने शुरू किए 120 डेज में सारी थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। अब इन नेक्स्ट 20 डेज में मैं आपको इस चार्ट को यानी इस डेटा को फॉलो करने के लिए रिकमेंड करूंगा। अब ये चीजें कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपके नेक्स्ट 20 डेज का स्टडी प्लान। इसमें आपका रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट है और फुल लेंथ पेपर है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पर 13 फुल लेंथ बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न आपको पेपर दिख रहे हैं, 47 प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं,
अब मैंने आपको कहा है कि अगले 20 दिन में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और फुल लेंथ पेपर लगाना शुरू कीजिए। फुल लेंथ की मैं आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 180 मिनट्स मिलेगी। तो डेली जब आप सारी थ्योरी कवर कर लोगे शुरू से लेकर 1 से 20 दिन में, उसके बाद इन नेक्स्ट 20 डेज में आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा पर डे एक फुल लेंथ पेपर लगाना, क्योंकि थ्योरी में हमने एक अपना फाउंडेशन बना लिया है, हमें चीज़ें अब समझ में आ गई है। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको ज़्यादा डिटेल में जाके कवर करें। अगले 20 दिनों के लिए मैं आपको यहाँ पर फुल लेंथ पेपर और प्रैक्टिस सेट पेपर के लिए रिकमेंड करूंगा। अब आप यहाँ पर जब फुल लेंथ पेपर लगाना शुरू करेंगे तो डेली हम के लिए हम आपको यहाँ पर 13 फुल लेंथ पेपर देंगे। अब 13 फुल लेंथ अपने आप में काफ़ी है आपको इन 20 दिन में कवर करने के लिए। 120 क्वेश्चन के हो गए, 180 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करना। उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना। टोटल 47 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन दे जा रहे हैं इसका अपने कमिटमेंट से ज़्यादा है। ऑलरेडी जो हमारे पेड बैच में इनरोल बच्चे हैं उन सबको ये डेटा हमने प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि रीजनिंग के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको, 10 आपके मैथ के मिलेंगे, 10 ही आपको कंप्यूटर में मिलेंगे, 5 जनरल अवेयरनेस में मिलेंगे और 2 एफसीसीआई पे मिलेंगे। ये सारे आपको अगले 20 दिन में कवर करने हैं। कैसे करने हैं? अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे तो आप अपना शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। देन अगर आप हमारे पेड बैच में आ रहे हो तो आपको डेली की इंस्ट्रक्शन वहां पर पेड बैच में मिलती है कि आज आपको कौन सा मॉक टेस्ट कवर करना है, आज आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट कवर करना है। तो अब ये सब होने के बाद जो भी बचेगा टाइम, उसमें आप अपना जो 1 से 20 दिन में हमने थ्योरी कवर की थी उनको आप कवर कर लेना। वहां पर वो आपका जो भी मिसिंग पोर्शन होगा, आपका वहां पे जो भी डाउट होगा उनको, तो यानी एक अगले 20 दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। अपना पूरे दिन को शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना कैसे कैसे रहेगा। किसको आपको 4 घंटे देने हैं, किसको आपको 2.5 घंटे देने हैं, किसको आपको आप बाकी के टाइम देना है। आपका जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में, तो वो लास्ट 6 मंथ का करंट जो भी है मैं आपको शुरू में बताया था कि डिफॉल्ट चलना है आपको 2 घंटे आपको डेली यहाँ पर स्टैटिक जी के करंट अफेयर और डेली के जो भी न्यूज़ या जो भी आपका सोर्स है उन सब के कवर आपको चलना ही है अगले 40 दिन तक का। तो ये सारा आपका अगले 20 दिन का स्टडी प्लान रहेगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और थोड़ा मैं इसको अच्छे से विजुलाइज कर देता हूँ। तो इस पूरी स्टडी प्लान को मैं आप एक स्टार्ट के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए, शुरू के 1 से लेकर 10 दिन में 4 घंटे रोजाना 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक तो कवर करना है हमें जनरल अवेयरनेस, एक करना है हमें यहाँ पे रीजनिंग, और जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है हमारा एप्टीट्यूड। तो इस अकॉर्डिंग हम शुरू के 10 दिन में इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज होगा अगले 10 दिन का, उसमें हमारे सेकंड फेज में हम कवर करेंगे एफसीसीआई रोल फंक्शनलिटी को 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हम कंप्यूटर कवर करेंगे और हम अगले 3 घंटे के लिए कवर करेंगे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को। तो टोटल 10 घंटे डेली, यानी 10 दिन में 100 घंटे में 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर ये कवर हो जाएंगे। थर्ड फेज जो था हमारा इस स्टडी प्लान का वो ये है कि आप यहाँ पर कवर करोगे अगले 20 दिन के लिए डेली आप एक बार फुल लेंथ पेपर देना शुरू करोगे। देन आप अपना यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देना शुरू करोगे और जो बचा कुछ आपका रिवीजन है, डाउट है, उसको आप यहाँ कवर करना शुरू करोगे। कितने घंटों में आप ये 3 टास्क करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपका 1 से लेकर 40 दिन के बीच में आपको डेली करंट अफेयर और जो भी आपका इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो सब आपको डेली कवर करते चलने हैं। तो यानी ये 3 टास्क आपको अगले 20 दिन के लिए फॉलो करनी है। यहाँ पर मैंने फुल लेंथ और प्रैक्टिस सेट को काफी मैं इस पे फोर्स डाल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको एक बेस बनाएंगे एग्जाम में। क्या एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्वेश्चंस को लेकर, किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे, वो सब आपका यहाँ पर इन प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट को लगाने से क्लियर हो जाएगा। तो ये है टोटल आपका यहाँ पर 40 डेज का स्टडी प्लान। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आया होगा। अगर आया है, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल लगा है, तो नीचे वीडियो लाइक जरूर कर दे। तो उम्मीद है 1 से लेकर 40 दिन का स्टडी प्लान जो कि आपको अभी आने वाले दिनों में आपको ये फॉलो करके चलना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप इस शेड्यूल को इजीली फॉलो कर कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए सब कुछ कवर नहीं करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इतने दिन में इतनी बुक को कवर कर लेंगे, तो सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी, कौन सा चैप्टर में कौन सी टॉपिक को आपको स्किप करना है और किसको आपको कवर करके चलना है, उससे क्या इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, क्या उस पर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, तो वो सब का टाइम टेबल आपको हमारे पेड बैच में 12 तारीख से सारे इंस्ट्रक्शंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम वहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें आपको देख रहे हो कि करंट अफेयर आपको हमारी तरफ से सारा कवर कराया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स की बुक जो मैंने आपको 1 बाय 1 दिखाई वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उन्हीं पे बेस आपको 14,000 प्लस एमसीक्यूज कवर कराई जाएगी।
जो कि आपके नेक्स्ट 20 डेज वाले में आपको काम आने वाले हैं। कंप्यूटर लिटरेसी पे कुछ स्पेशल एमसीक्यूज देंगे हम आपको यहाँ पर, एफसीसीआई स्पेशल नोट्स देंगे, कुछ एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एडिशनल अपडेट में सब्जेक्ट वाइज जो भी नोट्स होगा वो भी हम आपको यहाँ देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, और साथ में जितना भी ये 13 फुल लेंथ और 49 प्रैक्टिस सेट्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, तो वो भी आपको यहाँ पर सब कवर होगा। 24 आवर्स का सपोर्ट देंगे हम आपको इसमें, और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। इतने नॉमिनल रेट में आपको इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, कोई भी आपको यहाँ पे वीडियो अवेलेबल नहीं करा पाएंगे हम। और यहाँ पर आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारे सामने मेंशन है, यहाँ पर आकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस 12 तारीख से पेड बैच में अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे, क्या आप डेली में करोगे। सेल्फ टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, फॉलो कर लेना। सारे सोर्सेज आपको टाइमली वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये था आपका नेक्स्ट 40 डेज के लिए एक स्टडी प्लान, जो कि मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया। 28 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और ये आपके एग्जाम 29 और 30 और 31 यानी 30 और 31 को आपका यहाँ पर एफसीसीआई में जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट का एग्जाम रहने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 47+ डेज आपके बैठते हैं, लेकिन 40 दिन में एक स्मार्ट प्रिपरेशन का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। उम्मीद है आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। प्रिपरेशन को लेकर आपको कोई डाउट होगा तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। क्रैश कोर्स रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ, एक और बात आपके के लिए फायदे की बात है कि आपका टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप पर डेली का करंट अफेयर जो कि हाइलाइट्स होती है, डेली की न्यूज़ है, वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। अगले 40 दिन में भी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसलिए टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए चैनल पे प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मेंटेन की हुई है एफसीसीआई एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए है। यहाँ पर अभी तक का हमने जनरल अवेयरनेस पे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस 50 कवर करा लिए, जो कि कुछ और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। एफसीसीआई इन फंक्शनलिटी पे हिंदी में मैंने अभी तक करा दिया, इंग्लिश भी मैं लेकर आऊंगा अभी। और कंप्यूटर लिटरेसी पे भी हम 60 क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो कंप्यूटर पे और भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी यहाँ पर आपके नंबर ऑफ वीडियोस और भी आने वाली है। ये प्लेलिस्ट मेंटेन है एग्जाम बिगनर चैनल पे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और तो मिलते हैं इसी तरह किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक का टिल देन बाय बाय।